नमस्कार दोस्तों, गांव दोस्तों खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। पटना सिटी में लोगों ने पुलिस पर किया हमला, नाराज लोगों ने किया पथराव, जमकर हुआ हंगामा। पटना सिटी में चाय दुकानदार को गिरफ्तार करने गई थी पुलिस, परिजनों ने पुलिस पर पैसा उगाही का लगाया आरोप। पटना के कदम कुआं में अपराधियों ने युवक को गोली मारकर की हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल। नालंदा के परवलपुर के बानाबिघा गांव में जहरीला फल खाने से 24 बच्चे बीमार, पेट दर्द, बेहोशी और उल्टी की शिकायत। गोपालगंज पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, बिहार में यूपी, हरियाणा और राजस्थान से शराब की खेप भेजने वाले बड़े माफिया समेत 9 को किया गिरफ्तार। गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट, पटना पुलिस ने चलाया विशेष अभियान, पुलिस ने लॉज, हॉस्टल और होटलों में की छापेमारी। भागलपुर के सुल्तानगंज में भी ओवरलोड नाव का हो रहा परिचालन, हादसे के बाद भी लोग नहीं हो रहे सावधान, क्षमता से अधिक लोग होते हैं सवार। शेखपुरा में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बनकर तैयार, नीतीश कुमार करेंगे इसका उद्घाटन। गोपालगंज में क्रिकेटर मुकेश कुमार को बनाया गया स्विप कोषांग का आइकॉन, भारतीय टीम के खिलाड़ी हैं मुकेश कुमार। वैशाली के राघोपुर में तेजस्वी यादव का विरोध, महादलित टोले के लोगों ने पक्की सड़क की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। पाकुड़ के हिरनपुर में अवैध बालू लदे 3 ट्रैक्टर जब्त, बालू माफिया गाड़ी छोड़कर फरार, बालू माफियाओं में हड़कंप। रिलीज होने से पहले ही भागलपुर में पठान फिल्म का विरोध, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फाड़ा पोस्टर। सिवान के सदर अस्पताल में संदिग्ध मरीजों से मिलने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के आने से पहले तीनों मरीजों को छुट्टी दे दी गई। वैशाली के महुआ में बाइक सवार अपराधियों ने 3 लोगों को मारी गोली, एक की हालत गंभीर, मौके से खोखा और कारतूस बरामद। गया में एलआईसी एजेंट को गोली मारकर लूटने का मामला, पुलिस ने 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार, 7 लाख रुपए की हुई थी लूट। दरभंगा में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल का बड़ा बयान, कहा जिन्हें महागठबंधन का चोट रहा है वो बीजेपी में आ जाएं। पटना सिटी के आलमगंज में दूसरे दिन चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान, 3 दर्जन झोपड़ियों पर चला जेसीबी। जमुई के खैरा में चंदा नहीं देने पर स्कूल में तोड़फोड़ और हंगामा, आरोपियों के खिलाफ खैरा थाने में केस दर्ज। भागलपुर के नाथनगर में देसी शराब के अड्डे ध्वस्त, 250 लीटर देसी शराब नष्ट। पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को सौगात, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कराएगी 500 अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त कमरों का निर्माण। लखीसराय में अलग अलग मामलों में फरार 10 आरोपी गिरफ्तार, बढ़ैया में 8 गिरफ्तार, बीरूपुर से 2 गिरफ्तारी। खगड़िया के गोगरी अनुमंडल में होमगार्ड जवान की संदिग्ध मौत, परिजनों में मचा कोहराम। जमशेदपुर में उपायुक्त के खिलाफ 1 दिवसीय महाधरना, पंचायत प्रतिनिधि संघर्ष समिति के बैनर तले धरना। गुमला के घाघरा में कुएं में मिला युवक का शव, 4 दिनों से लापता युवक का शव बरामद, परिजनों ने नशे में कुएं में गिरने की जताई आशंका। बिहार में जाति आधारित राजनीति के खिलाफ आम जनता पार्टी राष्ट्रीय का अभियान, समस्तीपुर से पार्टी अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने की निदान यात्रा की शुरुआत। फिर सुर्खियों में रामगढ़ के बड़का गांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद, बुलेट पर सवार होकर गांव का किया दौरा। साहिबगंज के गोहलबाड़ी गांव में आग लगने से 2 घर जलकर राख, आग लगने से मची अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। हजारीबाग के ददुआ घाटी में रफ्तार का कहर, आपस में टकराई 4 गाड़ियां, 1 की मौत, 3 घायल। सरायकेला की लखना घाटी में पेड़ से लटका मिला महिला का शव, 25 दिसंबर से लापता थी महिला, हत्या कर शव को पेड़ से लटकाया। धनबाद के भूली में संदिग्ध अवस्था में महिला का शव बरामद, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप, मामले की तहकीकात में जुटी पुलिस। रामगढ़ के भुरकुंडा में पुलिस की चौकसी बढ़ी, कोयला व्यवसायी पर गोलीबारी के बाद तलाशी अभियान।
शेखपुरा में विश्वकर्मा कास्ट शिल्प संघ का प्रदर्शन, 11 सूत्री मांग के समर्थन में प्रदर्शन, डीएम को सौंपा ज्ञापन। भागलपुर की पॉक्सो कोर्ट ने छेड़खानी के आरोपी को सुनाई 3 साल की सजा, नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी और जबरदस्ती का प्रयास। खगड़िया के महेशखूंट में यूनियन बैंक ने लगाया मेगा कैंप, जीविका दीदियों के बीच 3.32 करोड़ ऋण का वितरण। सासाराम के चिनारी में ट्रैक्टर की चपेट में आकर युवक की मौत, सड़क पार करने के दौरान ट्रैक्टर ने रौंदा। औरंगाबाद के गोह में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को जान से मारने की धमकी, एक शिक्षक ने दी जान से मारने की धमकी। शेखपुरा के मंथन भवन में बालिका दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, डीएम ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। फुलबारी शरीफ में बदमाशों ने की 3 लाख रुपए की छिनतई, घर में शादी के लिए निकाले गए थे रुपए। आरा के सहार थाना इलाके में सड़क हादसे में घायल युवक की मौत, अस्पताल में इलाज के दौरान साहिब चौधरी की मौत। भागलपुर में वन्य जीव संस्थान और गंगा प्रहरी प्रकृति संरक्षण सोसाइटी का अभियान, जलीय जीवों और पक्षियों के संरक्षण को लेकर अभियान। औरंगाबाद में स्कूली छात्राओं के बीच मेहंदी रचाओ प्रतियोगिता का आयोजन, विभिन्न स्कूलों के 86 छात्राओं ने लिया हिस्सा। नवादा में दिन दहाड़े एक व्यक्ति से 2 लाख की छिनतई, उचक्कों ने रुपए से भरा बैग उड़ाया, बेटी की शादी के लिए निकाले थे पैसे। बांका के भिखनपुर मोड़ के पास सीएसपी संचालक से लूट, हथियार की नोक पर 50,000 और मोबाइल लूटकर फरार। खगड़िया के अलौली में बीजेपी ने कर्पूरी ठाकुर को दी श्रद्धांजलि, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रतिमा पर माल्यार्पण। सुपौल में डीएम का लगा जनता दरबार, डीएम का दावा आगे भी पंचायतों में जारी रहेगा जनता दरबार। मुजफ्फरपुर के सलेमपुर गांव में सीएसपी संचालक के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग, एसएसपी से मिले पूर्व मंत्री अजीत कुमार। वैशाली के भगवानपुर में 10 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की छापेमारी। मुंगेर के दिव्यांग खिलाड़ियों ने स्टेट पैरा एथलेटिक्स में जीती 19 मेडल, अब पुणे के राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लेंगे हिस्सा। मुंगेर के जमालपुर में कुख्यात अपराधी हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार, 7 मामलों में है नामजद आरोपी। नालंदा के मोहिदीपुर में मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा, लोडेड देसी राइफल, पिस्टल, गोली और खोखा बरामद, हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद। अरुण रविदास के घर में चल रहा था मिनीगन फैक्ट्री का उद्योग, नगवा मोड़ के पास पुलिस ने 2 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया। धनबाद के राजापुर कोलियरी बनी जंग का मैदान, सीआईएसएफ कोयला चोरों में भिड़ंत, सीआईएसएफ के कई जवान जख्मी। सीआईएसएफ की 6 गाड़ियां क्षतिग्रस्त, सीआईएसएफ ने 2 कोयला चोरों को दबोचा, निरसा थाने में एफआईआर दर्ज। मुजफ्फरपुर में 70 लाख की शराब जब्त, यूपी से दरभंगा लाई जा रही थी शराब की खेप, ड्राइवर और खलासी गिरफ्तार। भोजपुर के बलुआ गांव में 20 लाख की हेरोइन जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार, कैश के साथ कार और वेट मशीन जब्त। रांची में पुलिस और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़, पीएलएफआई का एरिया कमांडर विशाल शर्मा ढेर, 2 पिस्टल, 1 कट्टा और 1 ग्रेनेड बरामद। नौगछिया में NH-31 पर बैंक ऑफ इंडिया में दिन दहाड़े लूट, 5 अपराधियों ने बैंक से 9 लाख रुपए की लूट की। पूर्णिया के मरंगा में 2 ट्रकों से 126 गाय बरामद, दम घुटने से 2 मवेशी की मौत, 3 तस्कर गिरफ्तार। कैमूर में बुजुर्ग को पीटने की घटना पर एनएचआरसी ने लिया संज्ञान, मुख्य सचिव डीजीपी को एनएचआरसी ने जारी किया नोटिस। धनबाद के गोविंदपुर में दुकान के ऊपर गिरी हाई टेंशन तार, दुकान जलकर राख, 3 लाख की संपत्ति का नुकसान। धनबाद में कोयला कारोबारी मनोज यादव की हत्या का खुलासा, हत्या में शामिल 2 महिला समेत 7 आरोपी गिरफ्तार। चाईबासा के गोइलकेरा नक्सलियों के बिछाए आईडी की चपेट में आए युवक, आईडी विस्फोट में युवक घायल, इलाके में पुलिस चला रही थी सर्च ऑपरेशन। नवादा के सिरदला में सरस्वती पूजा का चंदा नहीं देने पर युवक की पीट कर हत्या, जुगाड़ गाड़ी चलाता था युवक, घर में पसरा मातम। नवादा के काशीचक में मिठाई का पैसा मांगने पर पीट कर हत्या, लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा।
सिवान में संदिग्ध स्थिति में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 7, शराब पीने से मौत की आशंका। सिवान में 7वें मरीज सुरेंद्र प्रसाद की मौत, अस्पताल में 5 लोगों का इलाज अभी भी जारी। सिवान में संदिग्ध स्थिति में मरने वाले परिवार से मिले नेता प्रतिपक्ष, कहा जहरीली शराब से नरसंहार करा रही है सरकार, मुआवजे की मांग। सिवान में जहरीली शराब कांड मामले में गिरफ्तार कारोबारी का बड़ा खुलासा, देसी शराब गांव में डिलीवरी करने और मौत की बात स्वीकारी। पूर्णिया के लाइन बाजार में टाइगर मोबाइल नीलकमल को लगी गोली, अपराधी को पकड़ने के दौरान हादसा, खुद के पिस्टल से चली गोली। गया में मॉब लिंचिंग में दो चोरों की मौत का मामला, पुलिस ने 5 ग्रामीणों को किया गिरफ्तार। बेगूसराय के खोदावंदपुर में भोज खाने के दौरान 2 पक्षों में बवाल, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गर्म चावल और पानी फेंका, महिला और बच्चे समेत 8 लोग झुलसे। अरवल के इंग्लिश बाजार से 2 नाबालिग बच्चे मुक्त, श्रम विभाग के अधिकारियों ने कराया मुक्त, फैमिली ढाबा में कई महीनों से कर रहे थे काम। मुजफ्फरपुर के औराई में खेलने के दौरान नदी में डूबा बच्चा, बच्चे की दर्दनाक मौत, परिजनों में मचा कोहराम। रांची के धुरवा में ट्रक चालक को गोली मारकर लूट का मामला, पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया, 8 कारतूस और कई सामान बरामद। पाकुड़ में पति की दूसरी शादी पर महिला ने मचाया बवाल, सड़क पर बैठकर महिला ने लगाई पुलिस से मदद की गुहार, सौतन और पति को घर से निकालने की मांग। मुंबई के नेहरू नगर पुलिस ने बोल वचन गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, झारखंड का रहने वाला है पूरा गैंग। जमुई शहर में बीच सड़क पर 2 महिलाओं के बीच झड़प, चोरी के आरोप में हुआ विवाद। नरकटियागंज के बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा पर एफआईआर दर्ज, विधायक पर कागजात चोरी करने का आरोप, कॉलेज का ताला तोड़कर कागजात चोरी करने का आरोप। भागलपुर में पॉक्सो कोर्ट ने रेप के आरोपी को सुनाई उम्र कैद की सजा, नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को मिली सजा। रोहतास के विक्रमगंज में ऑटो से गिरकर महिला की मौत, इलाज के दौरान तोड़ा दम, परिजनों में हाहाकार। गिरिडीह के पीरटांड प्रखंड का घुसखोर पंचायत सचिव गिरफ्तार, एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते पकड़ा, 4000 रुपए के साथ गिरफ्तार। गिरिडीह के भिलवा घाटी में नक्सलियों ने मांगी 10 लाख की लेवी, पुल निर्माण में लगे ठेकेदार से मांगी लेवी, नक्सलियों ने चिपकाया पोस्टर। पटना में सीटेट के एग्जाम के दौरान एग्जामिनेशन सेंटर की बिल्डिंग में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। सीतामढ़ी के मेहसौल में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की जमीन पर चला बुलडोजर, दर्जनों लोगों के घरों पर चला बुलडोजर, कब्जेदारों ने कार्रवाई का किया विरोध। पूर्णिया के मरंगा टोल प्लाजा के पास गौ तस्करों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर किया हमला, मवेशी लदे ट्रक को रोकने के पहुंचे थे कार्यकर्ता। बाढ़ के कचहरी रोड में फोटो स्टेट की दुकान में मोबाइल चोरी, दिव्यांग युवक पर चोरी का आरोप, चोरी की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद। सासाराम के दरिगांव में पिकअप वैन की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत, टहलने के दौरान पिकअप वैन ने मारी टक्कर। लोहरदगा के भंडरा में पशु तस्कर एनामुल हक गिरफ्तार, सिसई के घर से किया गया गिरफ्तार, चकमा देकर फरार चल रहा था आरोपी। वन एवं पर्यावरण विभाग के कार्यालय आरण्य भवन में एक नया मामला, शैलेंद्र यादव नाम के एक व्यक्ति पर ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर उगाही का आरोप। वन विभाग में ट्रांसफर और पोस्टिंग के नाम पर पैसा उगाही का मामला, शैलेंद्र नाम के व्यक्ति पर पैसे मांगने का आरोप, मंत्री तेज प्रताप यादव ने दिए जांच के निर्देश। नवादा के वारसलीगंज में बाइक की टक्कर में बुजुर्ग की मौत, घर के काम से जा रहा था शख्स। जहानाबाद के बाजार समिति के पास अनाज लदा ट्रैक्टर पलटा, दूसरे ट्रैक्टर पर लादकर एफसीआई गोदाम पहुंचाया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का दावा, कहा बिहार में खत्म हो चुका है महागठबंधन, महज घोषणा होना बाकी। नालंदा में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का हमला, कहा जेडीयू हो चुके समाप्त, सीएम नीतीश कुमार की ताकत खत्म हो चुकी है, अपने ही बुने जाल में फंसे सीएम नीतीश। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी के सवाल पर से नीतीश कुमार ने जवाब देने से किया इनकार, कहा कुशवाहा के मन में जो आता है बोलते रहते हैं। कुशवाहा पर से नीतीश का हमला, कहा हमसे बात नहीं करते, बाहर बोलते हैं, उनके मन में क्या है वही जानते हैं। नीतीश कुमार से उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा सवाल पूछा, आरजेडी से जेडीयू की क्या हुई है डील, नीतीश कुमार को कमजोर करने की कुछ लोग कर रहे हैं साजिश। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा सीएम नीतीश के साथ हैं खड़े, जेडीयू हो रही है लगातार कमजोर, नीतीश के खिलाफ हो रहा है अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल।
नीतीश के बीजेपी के साथ आने के सवाल पर बोले सुशील मोदी, 3 बार बीजेपी के साथ आ चुके हैं नीतीश, राजनीति में आगे क्या होगा कह पाना मुश्किल। उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर बोले सुशील कुमार मोदी, कुशवाहा के सवालों को नीतीश को देना होगा जवाब। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान, नीतीश कुमार के दोस्त कम हैं, जलने वाले लोग ज्यादा है, दिल्ली की तरफ प्रस्थान करने का रखना है लक्ष्य। पटना में जेडीयू ने मनाई कर्पूरी ठाकुर की जयंती, सीएम नीतीश कुमार समेत कद्दावर नेता रहे मौजूद। मंत्री संजय झा ने नीतीश को मजबूत कर लाल किले पर झंडा फहराने की कही बात। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कुशवाहा के बयान का किया समर्थन, कहा पीएम और सीएम की कुर्सी के लिए हुई है डील, महागठबंधन को बताया महाठगबंधन। आरसीपी के बयान पर बिहार में सियासी घमासान, बीजेपी ने आरसीपी के बयान का किया समर्थन, कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आरसीपी। उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर बोले पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, कहा याद आ रही है अंगूर खट्टे हैं वाली कहावत, कहा आरजेडी से कोई डील नहीं हुई। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का नीतीश कुमार पर हमला, कहा अति पिछड़ों की उम्मीदें चकनाचूर, अति पिछड़ों ने नीतीश के साथ अपनी समर्थन दिखाई लेकिन नीतीश कुमार ने ठगा। चाईबासा के खुटखटी मैदान में खतियानी जोहार यात्रा, सीएम हेमंत सोरेन ने किया संबोधित, बीजेपी पर किया करारा वार। चाईबासा में सीएम हेमंत ने की अधिकारियों के साथ मीटिंग, विकास से जुड़ी योजनाओं का लिया जायजा। दल बदल मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने से बाबूलाल मरांडी को बड़ा झटका, अदालत ने खारिज की याचिका, कहा सुनवाई योग्य नहीं है याचिका। दल बदल मामले में हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद बीजेपी जाएगी सुप्रीम कोर्ट, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का बयान, देवघर में बाबूलाल मरांडी ने बयान देने से इनकार किया। बाबूलाल मरांडी पर झारखंड हाईकोर्ट के फैसले का जेएमएम ने किया स्वागत, कहा बाबूलाल को स्पीकर कोर्ट पर भरोसा करने की जरूरत। दल बदल मामले में कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने बाबूलाल मरांडी पर साधा निशाना, बाबूलाल मरांडी को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं। देवघर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक संपन्न, बैठक में लाए गए 8 प्रस्ताव। 11 फरवरी को झारखंड में कांग्रेस के हाथ जोड़ो अभियान की यात्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे आगाज, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने दी जानकारी। जामताड़ा में कांग्रेस जिला कार्यकारिणी की बैठक, 9 फरवरी से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का होगा आयोजन, संगठन को विस्तार देने पर जोर। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा में अपराधियों ने की गोलीबारी, फायरिंग कर महिला से चेन छीना। 26 जनवरी को लेकर पटना जंक्शन पर जांच अभियान, रेल पुलिस डॉग स्क्वाड टीम के साथ कर रही है जांच। शेखपुरा में हथियार के बल पर 12,50,000 की लूट। बिहार के सभी जिलों में पुलिस ने चलाया अभियान, 2,877 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। बेगूसराय में आभूषण कारोबारी रवि रोशन की हत्या का खुलासा, मुख्य आरोपी हनी पासवान गिरफ्तार। भागलपुर में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कार्यक्रम, सैकड़ों स्कूली छात्राओं ने लिया हिस्सा। पटना में 0 पर सरस्वती पूजा की तैयारी, यारपुर में मूर्ति के जरिए शराबबंदी को लेकर जागरूकता। बांका के अमरपुर रेफरल अस्पताल में कैंसर मरीजों की पहचान के लिए शिविर, 60 मरीजों की जांच। भागलपुर में 2 दिवसीय दक्ष वार्षिक खेल प्रतियोगिता का समापन। खगड़िया के चौथम प्रखंड में सभी डीलरों के साथ बैठक, सदर एसडीएम अमित ने दी बैठक की जानकारी। अरवल के कोरथा थाने में शांति समिति की बैठक, गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा को लेकर बैठक। भागलपुर में विश्वकर्मा कास्ट शिल्पी विकास समिति का प्रदर्शन। अरवल में जिला परिषद पंचायत समिति सदस्यों की बैठक, योजना में पंचायत सेवकों पर बाधा पैदा करने का आरोप। वैशाली के महुआ में एसडीपीओ के खिलाफ धरना, किसान खेत मजदूर संघ का धरना। लखीसराय में मुंगेर प्रमंडलीय आयुक्त ने की बैठक, डीएम कार्यालय में सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक। नवादा नगर थाने में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक। बोकारो में सरस्वती पूजा में मूर्तियों की डिमांड, 900 रुपए से लेकर 4500 रुपए की मूर्ति की कीमत। जामताड़ा के शमशेर का दिव्यांग क्रिकेट टीम में चयन। धनबाद में सूर्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कलश यात्रा। दुमका में 32 करोड़ की लागत से कन्वेंशन सेंटर तैयार। धनबाद में पशुपालन विभाग के कर्मचारियों का धरना, 4 सूत्री मांग को लेकर धरना। पूर्णिया के थाना चौक पर विश्वकर्मा कास्ट शिल्पी विकास समिति का धरना। पूर्णिया के साहित्यकार जनार्दन झा द्विज की मनाई गई जयंती। 12 फरवरी को बीपीएससी की 68वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा, करीब 5.25 लाख परीक्षार्थी होंगे शामिल। लखीसराय नगर थाने में शांति समिति की बैठक। छपरा के मढ़ौरा में कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह का आयोजन। खगड़िया के बलुआही में एलजेपी रामविलास की मीटिंग, 5 फरवरी तक पंचायत अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष के गठन का निर्देश।
सिवान में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सम्मान समारोह का आयोजन। खगड़िया में ह्यूमैनिटी ब्लड डोनर संस्था ने मनाया स्थापना दिवस। बाढ़ में सनातन हिंदू सेवा युवाओं ने लोगों के बीच किया भागवत गीता का वितरण। लखीसराय समाहरणालय में कास्ट कर्मी संघ के कार्यकर्ता का प्रदर्शन। भभुआ में कन्या मिडिल स्कूल का जिला परिषद सदस्य ने किया निरीक्षण। भागलपुर में गणतंत्र दिवस और सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता रैली। जमुई में परीक्षा योद्धा के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन। गिरिडीह के गावा अस्पताल में सहिया संघ का धरना। झारखंड की हुनरमंद लड़कियों के लिए खास है राष्ट्रीय बालिका दिवस। बेतिया के नौतन में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने मनाई कर्पूरी ठाकुर की जयंती। वैशाली के भगवानपुर में आरजेडी ने मनाई कर्पूरी ठाकुर की जयंती। औरंगाबाद में लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए पीएनबी का नया ऐप लॉन्च। जहानाबाद में वार्ड पार्षदों के बीच कंबल का किया गया वितरण। नालंदा के बेन थाना में लूटपाट मामले में 2 लुटेरे गिरफ्तार। सासाराम के अनुमंडल क्षेत्र में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक संघ का प्रदर्शन। सिवान के जुड़कन में महायज्ञ का किया गया आयोजन। रोहतास के डेहरी में आरजेडी ने मनाया कर्पूरी जयंती। जयंती के बहाने सुशील मोदी का नीतीश और लालू पर हमला, कहा कर्पूरी के दोनों चेलों ने कर्पूरी के विचारों को रौंदा। जहानाबाद के किनारी गांव में मनाई गई कर्पूरी ठाकुर की जयंती। नवादा के आरजेडी कार्यालय में धूमधाम से मनाई गई कर्पूरी की जयंती। सासाराम में गणतंत्र दिवस की तैयारी, न्यू स्टेडियम में किया गया पूर्वाभ्यास। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में गणतंत्र दिवस परेड का रिहर्सल। पटना के गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस के परेड का रिहर्सल। गुमला के अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस जवानों ने किया परेड का रिहर्सल। पाकुड़ में गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह की तैयारी में जुटा जिला प्रशासन। भागलपुर में जोरों शोरों से चल रही गणतंत्र दिवस की तैयारी। लखीसराय में गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह की तैयारी जोरों पर, गांधी मैदान में परेड का पूर्वाभ्यास किया गया। मुजफ्फरपुर में गणतंत्र दिवस के परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल। बोकारो में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। गोपालगंज के मिंज स्टेडियम में किया गया गणतंत्र दिवस का परेड रिहर्सल। शेखपुरा में कोऑपरेटिव विभाग के वेंडर से 12,50,000 रुपए की लूट। मुजफ्फरपुर के मुसहरी के नरौला चौक पर अपराधियों ने कोचिंग संचालक को मारी गोली। सहरसा के रिफ्यूजी चौक पर 3 अपराधियों ने युवक को मारी गोली। सहरसा में कुछ ही घंटे के अंदर गोलीबारी की दूसरी बड़ी घटना। जमुई के चकाई थाना इलाके में मोबाइल दुकान का शटर तोड़कर 7 लाख की चोरी। बेगूसराय के नगर थाना क्षेत्र में साइकिल चोरी के आरोप में युवक की पिटाई। भागलपुर के मोहिउद्दीन नगर में शराबी का हाई वोल्टेज ड्रामा। गिरिडीह के परसा टांड पंचायत सचिवालय में चोरी। शेखपुरा के चेवाड़ा चौक पर बैंक कर्मी से मारपीट कर बदमाशों ने लूटपाट की। वैशाली के लावापुर पचरुखी गांव में हत्या मामले में फरार आरोपी के घर इश्तेहार चस्पा। जमशेदपुर के मरीन ड्राइव में 2 बाइक के बीच जोरदार टक्कर। नवादा के हिसुआ शहर में पागल कुत्ते ने 10 से ज्यादा लोगों को काटकर किया जख्मी। खूंटी में अफीम की खेती की रोकथाम के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है जिला प्रशासन की तरफ से। गढ़वा के पर्रो गांव के जंगली इलाकों में अब भालू की एंट्री। गुमला में नशीला लड्डू खिलाकर लूटपाट, युवक के पैसे, मोबाइल सब कुछ लूटे। गुमला के डुमरी में 18 जंगली हाथियों का झुंड आने से लोगों में दहशत। पलामू पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, 3 चोर गिरफ्तार। गिरिडीह के बिरनी और देवरी प्रखंड में हो रही है चोरी का पर्दाफाश, पुलिस ने चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। जसीडीह थाना पुलिस ने गांजा के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। वैशाली के लालगंज को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में पहल शुरू। मुजफ्फरपुर से रवाना होकर बगहा पहुंची एनसीसी टीम की साइकिल रैली। अरवल समाहरणालय में विद्युत विधायक आयोग के अध्यक्ष ने की बैठक। जहानाबाद के कल्पा कुर्द गांव में 501 महिलाओं ने निकाली कलश शोभा यात्रा। बेटा में नहर का बांध टूटने से जलमग्न हुए खेत। जहानाबाद के बंधुगंज बाजार को पूरी तरह से कराया गया बंद। पूर्णिया के सीमलवाड़ी गांव में हाई टेंशन तार और टावर का गांव के ऊपर से गुजरने का विरोध। बोकारो में पारा चिकित्सा कर्मियों और अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे। साहिबगंज में पारा चिकित्सा कर्मियों का धरना, नियमितीकरण की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।